54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। उनमें से तीसरा प्रश्न था, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया था कि कृष्ण की भक्ति का उच्च स्तरीय रस प्राप्त होने पर उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। परंतु अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि कृष्ण भक्ति का उच्च रस ना प्राप्त हो तथा व्यक्ति का भौतिक भोगों के प्रति रस या आकर्षण बना रहे तो उससे क्या हानि है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि यदि व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत का रसास्वादन प्राप्त नहीं करता तथा भौतिक भोगों के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है तो चाहे वह कितना भी विद्वान या बुद्धिमान हो तथा चाहे वह कितना ही प्रयास क्यों ना करे, उसकी चंचल इंद्रियां उसके मन का अपहरण कर लेंगी तथा वह विषय भोग के गर्त में गिर जाएगा। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधित किया है, अतः सर्वप्रथम हम कौन्तेय नाम पर विचार करेंगे। अर्जुन के लिए कौन्तेय नाम का प्रयोग, कौन्तेय नाम का अर्थ है कुंती देवी का पुत्र। कुंती देवी जब अविवाहिता कन्या थी उस समय उनके महल में दुर्वासा मुनि ठहरे तथा वे दुर्वासा मुनि की सेवा में लग गईं। दुर्वासा इस इरादे से इनके महल में ठहरे हुए थे कि ज्यों ही उन्हें कुंती देवी की सेवा में कोई छिद्र दिखाई देगा कि वे तुरंत शाप दे देंगे। कुंती देवी ही शायद पहली व्यक्ति थी जिन्हें दुर्वासा मुनि शाप नहीं दे सके, क्योंकि उनकी सेवा में दुर्वासा मुनि को कोई त्रुटि नहीं मिली। कुंती देवी ने आलस्य और अभिमान को त्याग कर पूरी तत्परता के साथ दुर्वासा मुनि की सेवा की। दुर्वासा मुनि का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वह अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसी चीज खाने को मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता, किंतु कुंती देवी उन्हें सारी वस्तुएं इस प्रकार देती मानो उन्होंने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। उनके शील, स्वभाव और संयम, इन तीनों से दुर्वासा मुनि को अत्यंत संतोष हुआ। शील, स्वभाव और संयम से दुर्वासा मुनि को अत्यंत संतोष हुआ और इसी से उनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। इस प्रकार दुर्वासा मुनि कुंती देवी पर प्रसन्न हो गए। कुंती देवी ने अपनी इंद्रियों को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि उनकी इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय दुर्वासा मुनि की सेवा में लगे हुए उनके मन का हरण नहीं कर सकी। वास्तव में ये चमत्कार तो कृष्ण भावना अमृत का है जो कुंती देवी को जन्म से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि वे श्री कृष्ण की बुआ थी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर ये संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान तथा तपस्वी गण प्रयास करते हुए भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, फिर भी कुंती देवी कृष्ण भावना अमृत के प्रभाव से ऐसा कर सकी और तुम उन्हीं कुंती देवी के पुत्र हो, अतः तुम भी कृष्ण भावना अमृत के प्रभाव से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन का प्रश्न था, स्थितधि किम आसीत। स्थितधि किम आसीत अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस प्रकार से अपना आसन जमाता है कि इंद्रियां जो महाचोर हैं
वह उसके मन का अपहरण नहीं कर पाती हैं। इसका अर्थ है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने मन का अंगरक्षक बनकर सावधानी पूर्वक निगरानी करता है कि 5 इंद्रियां रूपी 5 चोर किसी भी प्रकार से मन रूपी धन की चोरी ना कर सकें। ये मन आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मोक्षाय निर्विषयम मना। इसका मतलब है, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन विषयों में आसक्त है तो ये बंधन का कारण है, तथा यदि मन विषयों से विरक्त है तो ये मोक्ष का कारण है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस प्रकार से सावधान रहता है कि इंद्रियां रूपी चोर इस मन को विषयों की ओर ना ले जाएं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है, अर्थात वह किस विषय में सावधान रहता है तथा किस प्रकार सावधान रहता है। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मन के विषय में सावधान रहता है तथा इस प्रकार सावधान रहता है कि इंद्रियां किसी भी प्रकार से उसके मन का अपहरण ना करने पाएं। कालिदास का उदाहरण। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। इस संबंध में कालिदास का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। कालिदास संस्कृत भाषा के अत्यंत विद्वान तथा महान कवि थे। वह राजा भोज की सभा के एक रत्न थे। उनके लिखित अनेक ग्रंथ हैं जो संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि हैं। परंतु इस महाकवि के जीवन में एक ऐसा कलंक है जो अत्यंत लज्जाजनक है। जिस स्थान में कालिदास रहते थे, उसी स्थान में जो झाड़ू लगाने वाली दासी थी, उसके प्रति वे आकर्षित हो गए तथा फिर उन दोनों का ही पता नहीं लगा कि वे दोनों कहाँ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि माया देवी इंद्रियों के रूप में ऐसी प्रबल आंधी है कि बड़े बड़े विद्वान भी उस आंधी के सामने तिनके के समान हैं तथा उनका पता भी नहीं चलता। कालिदास जैसे महान विद्वान भी इंद्रिय रूपी माया के समक्ष तिनके के समान है। यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित मूर्ख भी हो, परंतु यदि वह कृष्ण भावनामृत का सहारा लेता है तो माया रूपी आंधी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। परंतु यदि कोई अत्यंत शिक्षित तथा विद्वान हो तो भी कृष्ण भावना अमृत के अभाव में वह माया के सामने अत्यंत कमजोर है।